धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने शिक्षक आंदोलन के दरमियान शिक्षकों की बात को मजबूती से रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्रयास किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वीडियो उस समय का है जब बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में नहीं थी और अब बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में है। और इसलिए जब विपक्ष में बीजेपी यानी बीजेपी के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जब सत्ता में नहीं थे तो बिहार के शिक्षकों के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करने का दावा करते थे। लेकिन संयोग देखिए कि प्रदीप कुमार पप्पू जी उस समय बीजेपी को धन्यवाद दे रहे थे कि आपने विपक्ष के नाते शिक्षकों की आवाज़ को बहुत ही मजबूती से रखने का काम किया, सड़क से लेकर सदन तक शिक्षकों की मांग को उठाने का काम किया। इसलिए मैं आपको शिक्षक संघ के नेता के रूप में धन्यवाद देता हूं, जो कि अभी आप वीडियो के शुरू में सुन रहे थे। शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू जी विजय कुमार सिन्हा जी को और सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ता बिहार में पलट चुकी है। बीते 2 दिनों पहले की बात करें तो अब जो है जेडीयू के साथ बीजेपी सरकार में है और आदरणीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बन गए हैं और विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा भी डिप्टी सीएम बन गए हैं। तो अब शिक्षकों की उम्मीद भी बढ़ गई है और इस बढ़ी हुई उम्मीद के साथ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विजय कुमार सिन्हा जी के पास मिलने पहुंचे शिक्षक नेता ने बहुत सारी बातें की, जैसा कि आप तस्वीरें देखकर पता कर सकते हैं। आपको बता दें कि क्रांतिकारी और अपने आंदोलन के बल पर आगे बढ़ने वाले शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने जब विजय कुमार सिन्हा जी, जो अब वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम है, उनसे मुलाकात की तो बहुत कुछ उम्मीदें भी बढ़ी। जैसा कि आप तस्वीरों में जिस तरीके का विजय कुमार सिन्हा जी से मिलने की झलक दिख रही है, उससे पता लगता है कि अब शिक्षकों के दिन कुछ बदलेंगे, जो समस्या है उसका समाधान होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार आनंद कौशल सिंह, जो बीजेपी सिन्हा है वर्तमान डिप्टी सीएम, उनसे मिल रहे हैं। और प्रदीप कुमार पप्पू जी ने जो धन्यवाद शिक्षकों की ओर से दिया था, अब उस धन्यवाद को और भी आगे बढ़ाने का जिम्मा बीजेपी के अफसर के रूप में मिला है विजय कुमार सिन्हा जी को और सम्राट चौधरी जी को। तो ये बहुत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए कि विजय कुमार सिन्हा जी, जो पूर्व में विपक्ष के नेता थे और अब बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्हें अब सरजमीन पर वास्तव में शिक्षकों के लिए कुछ करने का शक्ति जरूर मिल गया है, क्योंकि अब वे बिहार के डिप्टी सीएम है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो बीजेपी के पूर्व में थे, अब वे भी डिप्टी सीएम है और दोनों जो है शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरे थे, शिक्षकों के लिए सदन में आवाज़ उठाए थे। अब इसी चीज़ को याद दिलाते हुए बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह जी ने विजय कुमार सिन्हा जी से मुलाकात की, डिप्टी सीएम बनने की उन्हें बधाई दी। साथ ही बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली में जो दिक्कतें हैं, जो संशोधन होना है, सक्षमता परीक्षा को लेकर जो परेशानियां हैं, ऑनलाइन परीक्षा लेने की जो परेशानी है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने की जो परेशानी है, 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है शिक्षकों को परीक्षा के बाद ट्रांसफ़र कर देने के लिए, वो जो परेशानी है, घर से बेघर होने की जो परेशानी है, तमाम परेशानी को दूर करने के ख्याल से आनंद कौशल सिंह ने वर्तमान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी से मिले और सारी समस्याओं को उनके सामने बहुत ही सरलता से और आदर भाव से रखे, क्योंकि पूर्व में बीजेपी ने शिक्षकों के साथ बहुत कुछ कर देने का वादा नहीं, सड़क पर उतर कर संघर्ष भी करके दिखा रहे थे। तो अब इनके हाथ में सत्ता है, अब देखना होगा
कि आनंद कौशल सिंह के प्रयास कितना रंग लाती है। क्या 31 जनवरी 2024 के बाद शिक्षक सड़क पर उतरेंगे या फिर बिहार में जो नई सरकार बनी है जेडीयू की बीजेपी के साथ, तो क्या शिक्षकों के लिए कुछ बड़ा बीजेपी करना चाहेगी? जो पूर्व में विपक्ष के तौर पर कर रही थी, क्या वे अब पक्ष के तौर पर करेगी? ये सवाल पूरे बिहार के शिक्षकों के मन में तब से कौंध रही है जब से जेडीयू के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई है। क्योंकि जब सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि लगता था कि यदि आज बीजेपी सत्ता में होती तो इतनी परेशानी शिक्षकों को नहीं होती। भगवान भी ने नियोजित शिक्षकों को सुन लिया है और अब बीजेपी सत्ता में आ भी गई है। चुनाव भी लोकसभा का बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में शिक्षकों की उम्मीद भी बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है, जो अब सत्ता में है, एनडीए की सरकार, उससे बहुत उम्मीदें हैं। अब यह उम्मीदें कितना परसेंट पूरा कर पाती है बीजेपी जेडीयू एनडीए की सरकार, वो देखने की बात होगी। फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।